हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सलोनी मरिया द ब्लॉग। तो गाइस, आज है शादी का दिन। तो बारात आ चुकी है और मैं, भाभी और नेहा निकल गए हैं चाचा के घर के लिए रेडी होके। अब भाभी ने घूंघट डाला हुआ है। मैं गांव की बेटी हूँ तो मैं घूंघट नहीं करूँगी और मुझे पसंद है वैसे तो ये आ गए घर हम। और एक भतीजा है छोटा सा, वो मजाक कर रहा था, बोल रहा था कि बुआ आप ब्लॉग बनाते हो क्या। मैंने कहा नहीं। फिर हम आंगन में घुसे तो यहाँ पे चहल पहल शुरू हो गई थी क्योंकि बारात आ चुकी थी। और औरतों का एज़ यूजुअल बारात में हंसी मजाक तो चलता ही है, तो वही हंसी मजाक चल रहा था एक दूसरे से, तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। फिर सबसे पहले बारात द्वार पे लगी और द्वार पे लगते ही सबसे पहले दूसरे चाचा जी ने कराई द्वार की पूजा, यानी द्वार पूजा। उसके बाद लड़की के आने का टाइम हो गया, फिर वो लड़की की एंट्री हुई और यहाँ पे हुआ जयमाले का प्रोग्राम। इन्होंने अपने हैसियत के हिसाब से और गांव के हिसाब से सब बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा था। और ये है सारी घर की भाभियाँ जिन्होंने घूंघट कर रखा था और हंस भी रही थी और घूंघट से ही सारे नज़ारे का मज़ा ले रही थी। ये भी एक बहुत ही अलग सी फीलिंग है। और देखिए, जहाँ कल्चर होता है वैसे रहने में कोई भी बुराई नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है घूंघट करना। और यहाँ पे मैं खुश हो रही थी देख के गाँव की शादी। मतलब तमीज़ तहज़ीब और खाने का मैं क्या बताऊँ, मैं वहाँ जा नहीं सकती थी शूट करने, इसलिए मैंने नहीं किया। पूछ पूछ के बफ़े है, फिर भी पूछ पूछ के सबको खाना खिलाया जाता है। तो ये चीज़ तो मतलब गांव में अभी बची हुई है, शहरों में नहीं कि आपने खाया नहीं खाया मतलब नहीं है। खाना लगा हुआ है, खाना है तो खाओ और नहीं तो जाओ। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, पूछ पूछ के बहुत ही तमीज़ से और बहुत प्यार से खाना खिलाया जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि देखो यार, गाँव का माहौल है, काफ़ी चीज़ें। उसके बाद जयमाला फिनिश होने के बाद गुरहथी हुआ। गुरहथी में क्या होता है कि बर पक्ष से जितना जेवर आता है, ज्वेलरी आती है, कपड़े लगते आते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं, भसू चढ़ाते हैं। तो ये है इनके जेठ लेकिन ये वाले जो जेठ होते हैं ना, ये अब फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम लड़की को टच करेंगे। उसके बाद लड़की कभी इनके कपड़े तक को टच नहीं करेगी। तो ये दूर के होते हैं, ममेरे भाई होते हैं या फुफेरे भाई होते हैं, वो लोग ये रस्म करते हैं। तो यहाँ पे चढ़ रहे थे कपड़े गहने, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से सबको दी थी। करीब 51 साड़ियाँ, 25 सूट थे और ज्वेलरी थी, जिसमें से 11 तो गोल्ड था, बाकी सिल्वर था। सब कुछ मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा शूट किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और आगे आपको शादी के बहुत अच्छे दिखे इसी वीडियो में दिखेंगे, हंसी मजाक गांव का। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो ये सारे जीवन ना चढ़ रहे हैं, 1 बाय 1 ऐसे ही चढ़ता है। इसमें जो अक्षत होता है ना, जो रंगा होता है हल्दी से, वो पंडित मार मार के रखते हैं, वो शुभ होता है, हर चीज़ पे मारा जाता है। फिर ये सारे जेवर औरतों को, जो भी वहाँ पे ख़ानदान के घराने के गांव के लोग हैं, कपड़े गहने दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा कुल देवते होते हैं ना घर में, जो मंदिर होता है वहाँ पे छुआया जाता है। उसके बाद ही इसको पैक किया जाता है या लड़की को दिया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। थोड़े गहने इन्होंने मतलब लाइट वेटेड दिए थे, तो थोड़ा सा उसके लिए हंगामा किया था भैया ने। बट हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़की वाले हमेशा ही ज़्यादा करते हैं। तो बाकी सब शांत हो गया था, साड़ियाँ ठीक थी। यार गोल्ड का रेट भी ऐसे हो रहा है। और ये है ताक पात कुछ बोलते हैं, ढोलना। और ये देखिए, इनको मैंने बहुत चिढ़ाया था ये कि आप किस गांव से हो, तो बोलती यहाँ से हूँ। मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगी। तो मैंने कहा तभी तो हमें दे दो मौका, देखो हम एक बार में ही हार डाल देते हैं बस को ऐसे करके। तो बहुत इनका मजाक बनाया था मैंने बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ी तो नर्वस हो गई थी, कह रही आप करके डाल दो। मैंने कहा यार मैं डाल दूँगी, लेकिन आप तो फेल हो गए, अब क्या फ़ायदा। अब तो ये सचेत हो गए तो फिर क्या होगा। ऐसे हंसी मजाक चल रहा था, बहुत बहुत मज़ा आया था शादी में। और लड़की का नाम रानी है और बहुत अच्छी लड़की है। मेरी फ़ोन पे बात होती थी। हम 1-2 बार दिल्ली में शादियों में, कॉमन शादियों में चाचा वाचा के घर मिले थे। और अब मैं लकीली इसके घर आई हूँ शादी में। वैसे तो कोई इनविटेशन नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, पर परदार की लड़की है, शादी है और चाचा भी नहीं है।
तो चाची चाहती थी कि मैं रुक जाऊँ, तो मैं रुकी और ब्लॉग कम शूट कर पा रही हूँ कि जितना मेरे से हेल्प हो पा रहा है ना उतना मैं कर रही हूँ जा के टाइम से। मैं मटकोड़ में भी गई थी, हल्दी में नहीं जा पाई थी क्योंकि शाम हो गई थी और बच्चा रोने लग गया था, तो मुझे वो सब चीज़ें भी देखनी थी इसलिए। और ये गुरहत्ती की रस्म बस ख़त्म होगी और सॉरी, उसके बाद ना लड़का आएगा आंगन में। आंगन में जब लड़का आता है तो भाई क्या ही हंसी मजाक होता है, तरह तरह की उसको भोजपुरी में गालियाँ सुनाई, मतलब गाली नहीं मजाक, कि आप अपनी बहन को क्यों नहीं लेके आए और हमारे भाई से शादी करा दो, बहुत तरह की चीज़ें। और ये आंख बंद करके लड़की के ऊपर अक्षत फेंका जा रहा है। और यहाँ पे मैं भाभी को बोल रही थी कि भाभी मतलब इतना वो क्यों हो आप। तो ये भाभी ने क्या, भाभी कन्यादान कर रही है ना, तो बहुत इनको भूख लग गई थी और बहुत काम भी होता है शादी में, प्लस आप भूखे हो कन्यादान के बाद खाओगे, तो ये सब होता है। और ये होता है चुमावन, तो लड़की को चूमा जाता है हल्दी दूब और सोने से, ये शुभ होता है। तो ये है हल्दी की रस्म। और इसके बाद दूल्हे आएंगे, दूल्हे राजा जी आएंगे आंगन में और फिर उनको आरती की जाएगी। आरती तो वैसे हो चुकी है स्टेज पे, तो अब शायद आरती नहीं करेंगे। और गाइस सभी की तबीयत ख़राब है, मैं आके शादी से बस चेंज करके सो रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी आवाज़ में। और ऑर्केस्ट्रा भी आया हुआ है जो कि भाई आना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो गांव से थोड़ा सा दूर बगीचे में ऑर्केस्ट्रा बज रहा, तो उसकी भी शायद आवाज़ आप लोगों को वीडियो में आएगी, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो यहाँ लड़की का चुमावन हो रहा है और सब एक दूसरे को गालियाँ दिए जा रही हैं। लेडीज़ भाभी को जो जो चुमने आ रहा है, वो दीदी हो मम्मी हो जो कोई भी आ रहा है उनको दिए जा रही हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा यार हमारी शादी में ना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब मुझे लगता है बिहारी शादियों में रिचुअल जो होते हैं ना बहुत ही प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से रिचुअल है लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। ज़्यादा ताम झाम नहीं है हमारी तरफ, लेकिन हमारी तरफ शादी एक पूजा पाठ की तरह होता है। नॉन वेज और अल्कोहल बिल्कुल हमारी शादियों में नहीं चलता है। हाँ, हंसी मजाक चलता है, पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। और शादी हमारे लिए बहुत ही वैसी चीज़ है, जैसे पूजा होता है वैसे एक एक चीज़ का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। 5 पंडित आए थे शादी कराने। हमारे यहाँ मोस्टली शादियों में 5 पंडित होते हैं, 3 यहाँ के और 2 ससुराल के होते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि 2 यहाँ के और 3 वहाँ के होते हैं, मतलब 5-6 पंडित तो नॉर्मल हमारी शादियों में होते हैं। बाकी जो पैसे वाले हैं भाई वो और रखते हैं। तो ये कुछ पानी वो करते हैं, गिराते हैं, वो मुझे पता नहीं इस रस्म को क्या बोलते हैं। तो भाभी या बुआ करती हैं। तो ये यहाँ पे चचेरी भाभी थी, ये भी इनकी सगी भाभी नहीं थी, चचेरी भाभी थी। सगी भाभी येलो साड़ी वाली हैं जिन्होंने रेड दुपट्टा लिया है, बट वो नहीं कर रही हैं क्योंकि वो वैसी। तो ये आंगन में आ गए हैं जी दूल्हे जी, और इनके स्वागत में दे धड़ाधड़ सालियाँ दे रही हैं गालियाँ, और जूता भी बीच में गायब हो गया है। और हम ये हंसी मजाक में लगे पड़े हैं। मुझे तो आता नहीं, मैं कह रही हूँ अरे गाओ 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 गाओ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ऐसे करके शादी बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। और बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ऐसे भाई सभी को भगवान दे, जैसी इन्होंने जिम्मेवारी निभाई है। काबिल तारीफ़ है जो इन्होंने जिम्मेवारी। और ये कुमारी दीदी, ये कौन है इनकी पता नहीं, लेकिन सब बोल रहे थे कि दीदी लगेंगी मेरी, तो मैंने भी इनको पैर वैर छुआ, दीदी हैं। तो चलो ये फिर वो हंसी मजाक बहुत मजाक करती हैं, बाबा रे बहुत मजाक करती हैं। और हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हो गया, और रात के 1 बजे मैं वापस आई हूँ। अभी इसके बाद अब शादी होगी, लड़की अपना जेवर वेवर पहन रही थी और साड़ी, मतलब लहंगा उतार के साड़ी पहनेगी। शादी की साड़ी अलग से आती है, शायद मायके से या मामा के घर से आती है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो वो येलो साड़ी पे उसकी शादी होगी। और ये अब हो गया है परछना, दूल्हा आंगन में आए और परछना हुआ। ये है उनकी बड़ी भाभी, ये पुणे में रहती है। ये है चाची, चाची का रो रो के बहुत बुरा हाल है क्योंकि अब
एक ही लड़की थी, वो भी अब जा रही है। और मतलब 3 थी और एक 2 की शादी हो चुकी थी। लास्ट दूल्हा बहुत अच्छा था, नो डाउट, बहुत हंसमुख था। और जो भी हंसी मजाक कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, उसका सही सही जवाब देता है। परीक्षा भी होती है, ये लोग टेस्ट लेते हैं कि दूल्हे का कितना दिमाग है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग मजाक करते हैं और चेक करते हैं कि दूल्हे का कितना पेशेंस है। इस तरीके से करके तो बहुत मज़ा आया, अनोखी चीज़ थी लेकिन बहुत मज़ा आया। और गाइस उसके बाद रात के 12:30 बजे मैं वहाँ से वापस आ गई। उसके बाद कन्यादान और शादी होगी। मैं आ गई वापस क्योंकि बेबी अकेले घर पे, मतलब अकेले तो नहीं था, मम्मी चाची लोग थी, बट वो रात को उठ के रोने लग जाता है, इसलिए मैं वापस आ गई। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।